चाय शाय को पानी लाओ। ले बहू, ठंडा ठंडा। अच्छा है ना? फिर भी न जाने कैसे ये दीवाने मुनकिर होते हैं। मैं नच्चा छम छम पूरे दम दम विश के दहाल चढ़िया। बड़ी थरथरी मची हुई है, हालात बड़े खराब है। बात को दबाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर बात बहुत आगे निकल चुकी है। बात तो पुलिस से आगे निकल चुकी है। मियां खुर्रम को अब फांसी लगे ही लगे। वो पीनू तो हवेली से बाहर ही नहीं आ रही। मेरी बात गौर से सुन, बाला तो हो गया अंडरग्राउंड, हमें भी अब लुक छुप के ही रहना पड़ेगा। यार तू ठीक कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नवाब साहब की हवेली यही है? नवाब साहब को गुज़रे तो बरसों बीत गए। अब उनकी 3 नस्लें यहीं आसपास रहती हैं। आपको किस नवाब साहब से मिलना है? क्या यहाँ बहुत सारे नवाब बसते हैं? मैं तो समझा था कि एक ही नवाब साहब होंगे जिनकी ये रियासत है। बड़े नवाब साहब तो नवाब तैमूर ही हैं। वही हवेली की सारी बागडोर संभालते हैं। बाकी 2 नवाबजादे तो गोरियों से शादी के बाद लंदन ही जा बसे। और एक हैं बड़े नवाब साहब, नवाब शाह आलम। वो इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं कि बरसों से कमरे में बंद हैं। उनका बाहर आना जाना भी मौक़ूफ़ हो चुका है। अपनी हवेली के कमरे में ही हुजरा बना लिया जी अपना। आप बताएं जी, अब किससे काम है आपको? जी वैसे अगर चंदा वगैरह मांगने आए हैं ना जी, तो उसके लिए मुंशी नज़ीर साहब मौजूद हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर चंदा मांगने के लिए नहीं आया। आप प्लीज़ मुझे नवाब तैमूर साहब से मिलवा दीजिए। एक्चुअली मैं बड़ी दूर से आया हूँ। नवाब तैमूर साहब से मिलना इतना आसान होता तो इस वक्त बाहर साइलों की भीड़ लगी होती। आप परदेसी दिखाई देते हो। नवाब साहब हर एक से नहीं मिलते जी। कहाँ गए हैं वो? कमाल करते हो मियाँ, भला मालिक नौकर को बता के जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। वैसे वो एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं।
हफ्ते 10 दिन बाद ही वापसी होगी जी शायद। वैसे आजकल सियासत का इरादा रखते हैं नवाब साहब, इसलिए ज़्यादातर दारुल खिलाफा की यात्रा रहती है उनकी। चलिए आप मुंशी नज़ीर साहब से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। मैं दरअसल बड़ी दूर से आया हूँ। जी तो यूँ कहिए कि मुंशी नज़ीर अहमद साहब से मिलना है। वो यहाँ हवेली में नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप उनका इंतज़ार कर दीजिए। अब बल्कि एक काम कीजिए, आप खुद ही चले जाइए। मस्जिद किस तरफ? जी ये सामने मस्जिद है, वहाँ चले जाइए आप। जी जी अब फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता मुंशी नज़ीर साहब, आपको थोड़ी सी जहमत देनी है। हूँ? बेटा, मुंशी कभी साहब नहीं होता, ये तो बड़े नवाब साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी पुरानी वफादारी के सिले में मेरे नाम के साथ ये साहब का लक़ब लगा दिया। मगर आपको इस तकलीफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ। अरे आपका ओहदा किसी भी नौइयत का हो, आपका एहतराम हम करते हैं और करते रहेंगे। कुछ हक ऐसे होते हैं मुंशी साहब जो अपनी उम्र के साथ बढ़ते ही जाते हैं, घटते नहीं हैं। अरे जीते रहो, बड़ी गहरी बात कर दी तुमने। बोलो, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ तुम्हारी? मुंशी साहब, दरअसल मुंशी साहब मुझे किसी की तलाश है, और आखिरी दफ़ा जब उनको देखा था तो रेल के डब्बे में देखा था, और उनके साथ जो मुसाफिर थे उनके पास वो कप मौजूद था जो आपको दिखाया। हाँ हाँ, वो तो इसी हवेली का बर्तन रखता है, मगर इस रियासत में तो ऐसे हज़ारों बर्तन इस्तेमाल होते हैं। दरअसल बर्तन बनाने का कारखाना नवाब साहब की इसी रियासत के अंदर मौजूद है। रियासत तो बड़े नवाब साहब के जाते ही ख़त्म हो गई थी, मगर बेटा, नवाबों के चोचले तो जाते जाते ही जाते, लिहाजा हवेली के बर्तनों पे कई अशरों से ये ठप्पाकारी जारी है। न सिर्फ बर्तनों पर बल्कि हवेली की हर चीज़ पर आपको ऐसी मोहर नजर आएगी। मुंशी साहब, आप क्या ये नहीं बता सकते कि किस तारीख में किस मुसाफिर ने ये बर्तन इस्तेमाल किया ट्रेन में? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। मैंने आपको बताया ना कि इस शहर में ऐसे बहुत से कारखाने मौजूद हैं इस किस्म के बर्तन बनाने के, और फिर इस हवेली से जाने वाले बहुत सारे मेहमान अपने साथ यादगार के तौर पर ये बर्तन ले जाते हैं। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लड़ाइए मुंशी साहब, मेरी सांस की डोर जुड़ी है
इस मामले के साथ। प्लीज़ प्लीज़ मुंशी साहब, कुछ कीजिए, थोड़ा दिमाग लड़ाइए। अपने आसपास के लोगों से पता कीजिए। मेरी ज़िंदगी और मौत का मामला है। अच्छा बेटा, तुम इसरार करते हो तो मैं बावर्ची खाने के इंचार्ज से भी पूछ लेता। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मुंशी साहब। और यहाँ आओ, बैठो। हाँ मियाँ, तुम्हारा अंदाज़ा सही है। ये बर्तन इसी हवेली के बावर्ची खाने का है और इस जैसे सैकड़ों बर्तन हवेली के तहखाने में बंद पड़े हैं। मुंशी साहब, तो क्या आप ये पता नहीं लगवा सके कि ये बर्तन हवेली के किस मुसाफिर के साथ गए थे? इतना तो हमने पता लगवा ही लिया है कि वो 2 औरतें थीं और उनके साथ 2 खिदमतगार भी थे। देखो बेटा, हवेली के अंदर जनान खाने की तो मुझे सारी खबर है। वहाँ सिर्फ नवाब बेगम रहती हैं और जनाने में से कोई भी ट्रेन पर सफ़र नहीं करता। दर्जनों खादमाएँ हैं वहाँ। उनकी छुट्टियों और उनके सफरी खराजात का सारा हिसाब किताब मुझे ही देखना पड़ता है। उनमें से किसी लड़की ने आज तक ट्रेन में सफ़र नहीं किया। तो मुंशी साहब, वो कौन हो सकती है? देखो मियाँ, मैं हवेली के अंदरूनी मामलात में दखल देने का हक रखता हूँ, ना ही मुझे इसका शौक़ है। मगर तुम अच्छे घराने से लगते हो, इसलिए मुझे तुम्हें यही मशवरा है कि तुम इन बातों से दूर रहो बेटा। अरे मुंशी साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा मकसद हरगिज़ हवेली के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी करना नहीं है। जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ। कहने की बात नहीं है, मगर हमारे नवाब साहब बड़े लोगों के शौक़ रखते हैं। उनके बुजुर्ग तो अल्लाह वाले थे, मगर यहाँ हफ्ते में 10 दिन में 1-2 महफिलें रक़्स सुरूद की हो ही जाती हैं। शराब, नौ नोश, ये सब पानी की तरह बहता है बेटा।
और क्या बताऊं, समझने वाले के लिए यही काफ़ी है। तो क्या मुंशी साहब, वो बर्तन किसी ऐसे मेहमान का भी हो सकता है जो उस महफिल में आई हो? हाँ हाँ, यकीनन यकीनन, ये उन्हीं बाजारी मेहमानों में से कोई एक होगी। और इस हवेली का दस्तूर है कि यहाँ पे जो मेहमान रुखसत होता है उसको चाय पानी, खुर्दोनोश की चीज़ें, पान वगैरह इसी बर्तन में दिया जाता है। वो अपने साथ फिर ले जाते हैं। और पिछले 1 माह में यहाँ ऐसी दर्जनों महफिलें मुनक्कद हो चुकी हैं, इसलिए किसी एक मेहमान का पता चलाना आसान नहीं है बेटा। तो मुंशी साहब, क्या तारीख और दिन बताने से भी नहीं पता चलेगा कि वो कौन लोग थे? क्यों इम्तिहान में डालते हो? क्यों बरसों की बनी बनाई हुई इज्जत दांव पर लगवाने पर तुले हुए? जब कि पिया संग सुना क्या खबर लाया है? एम्बुलेंस में खुरम की माँ को अस्पताल लेके जा रहे थे। उसकी माँ और बाप की तबीयत बहुत ख़राब है। कभी कभी ना मुझे ये तीनों पे ना बड़ा गुस्सा आता है। खुद हवेली पे राज कर रही है और हम यहाँ जिले ख्वार हो रहे हैं। ओए फिक्र ना कर, अब वो भी ज़्यादा देर तक आराम में नहीं रहेगी है? चौरी मंजूर की हवेली में रश ज़रा कम हो गया। माँ बाप अस्पताल में और खसम जेल में। वो लगता है अब पीनों से बदला लेने का वक्त आ गया। चल चला वाले को जाके बताते हैं। अच्छा मुंशी साहब, मैं अब इजाज़त चाहूँगा। आपका बड़ा वक्त लिया मैंने, बहुत शुक्रिया आपका। आजकल के दौर में कौन किसी अजनबी के लिए अपना वक्त ज़ाया करता है। कहा सुना माफ़ कीजिएगा मुंशी साहब। मैं और मेरे दोस्त कर्मा, आपकी मुलाकात हुई थी ना उनके साथ, हम दोनों लाहौर के लिए निकलेंगे। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। चलो भगवान मियां, बेटा मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर न ला सका।
इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अरे नहीं नहीं मुंशी साहब, आपने जितनी मेरी मदद की ये बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका मुंशी साहब। मेरा ख्याल है कि अभी दरबदरी बाकी है मेरी। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा याद रहेंगे आप। ठहरो भगवान मियाँ। बात बेटा, इस तरह ना जाओ, मुझे दुख हो रहा है। मुझे एक मौका और दो, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर ला सकूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुंशी साहब। मैं विच में ना रह गई काई, नहीं मियाँ, लगता है किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। नवाब साहब की महफिलों का आमदो रफ्त का हिसाब किताब उनका एक ख़ास बंदा रखता है जिसका नाम दिलबर है। मगर अभी पता चला कर आ रहा हूँ कि नवाब साहब के शहर जाने के बाद दिलबर भी 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने घर शहर चला गया। अब उसकी वापसी तक तो बेटा कोई इत्तला नहीं मिल सकती। आपका बहुत शुक्रिया मुंशी साहब, मैंने आपको बहुत जहमत दी। नहीं नहीं, शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं हवेली के मेहमान खाने के उस हिस्से में जाने से गुरेज करता हूँ। मुझे नमाज में 5 वक्त माथा टेकना होता है और नवाब साहब की महफिल के उस हिस्से के तो बर्तन भी नापाक होते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता। मगर तुम्हारी खातिर आज मुझे ये भी करना पड़ा। आप तो अल्लाह वाले हैं मुंशी साहब, प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह मेरी खोई हुई चीज़ मिला दे। मैं अब चलता हूँ मुंशी साहब, 10-15 दिन के बाद दोबारा आऊँगा। हो सकता है तब तक दिलबर भी आ गया हो। मगर इतने दिन ढले आप कहाँ पर जाएंगे बेटा? शाम सर पर है और मौसम भी ख़राब है। मेरी माने तो रात मेरे करीब खाने पर ही बसर कर लें, सुबह सवेरे निकल जाइएगा। अरे नहीं नहीं मुंशी साहब, आप तकलीफ़ मत कीजिए। मुझे आज रात को ही लाहौर वाली गाड़ी पकड़नी होगी। मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगा कि इस बारे में जो भी खबर मुझे मालूम होगी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये मेरा नंबर है, आप ये इस पर मुझसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। नंबर रख लीजिए अपने पास। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मुंशी साहब। खुदा हाफिज़। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाए।
बस वो फिक्र ना कर, कुछ ना कुछ कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आना, हो जाएगा सब ठीक। चलते हैं, देखते हैं किस्मत आजमा के। चल बाबू, फिर मैं जाता हूँ, टिकट लेके आता हूँ, ठीक है? तो ओए बेड़ा खरक, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। चल डिस्पेंसरी चलते हैं, चल। नहीं कर्मा जी, मैं ठीक हूँ। आप टिकट लेके आइए, मैं यही इंतज़ार करता हूँ। बस मैं यूं गया यूं आया, ठीक है? मैं विच में ना रह गई काई, मैं विच में ना रह गई काई, जब कि पिया संग प्रीत लगाई, मैं विच में ना रह गई काई, जब कि पिया संग प्रीत लगाए, मैं बिच में ना रह गई। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है इस वक्त बारिश में? आया आया। क्या हो गया इसको? अभी कहाँ चले गया है घर में? आजा 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 आजा।
आजा बेटा आजा 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 अंदर आजा अंदर। सुधर जाएगा इंशाअल्लाह, फिक्र ही ना करनी। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है भाई? बुखार उतर के नहीं दे रहा जी, सारी रात पट्टियां लगाते हुए हो गई है। मैंने तबीब से कहलवा दिया कि तुम्हारी दवाई से कुछ भी असर नहीं हुआ। और कुछ करें भी, वरना मैं इससे पहले चले जाऊंगा, बता रहा हूँ आपको। ये बड़ा नाजों में पला दोस्त है मेरा जी, खारे पानी का एक कतरा छू के नहीं गुजरा होगा इसको, पता नहीं बारिश कैसे बर्दाश्त करके। मेरा ख्याल है ये भीगने की वजह से बुखार ने शिद्दत इख्तियार कर ली। तुम अच्छा फिक्र न करो, मैं कोई डॉक्टर लेके आता हूँ। हाँ जी, बस है बस। अरे भाई कहाँ हो? सुना भाई, कैसी तबीयत है अब तुम्हारे दोस्त? आज ही बुखार उसका उतर गया है, आराम कर रहा है, इसलिए मैं बाहर आ गया। अच्छा अच्छा, अल्लाह शफा देगा। ये दवाएं मैं ले आया हूँ जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी, मगर उन्होंने सख्ती से ताकीद की है कि इस बीमारी में आराम आधा इलाज है। मुंशी साहब, आपने खामखा तकलीफ की, मैं ले आता, हम वैसे ही आपको बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। ऐसी बातें करते हो, तकलीफ कैसी? भाई तुम लाए मैं लाया, एक ही बात है। इंसान ही इंसान के काम आता है। और मुंशी साहब बड़े नेक बंदे हो जी तुसी। तुम्हारा भी जवाब, ये मुंशी के साथ साहब खूब लगाया तुमने। मैंने तुम्हें कहा भी था मुझे मुंशी रहने दो तुम। बस क्या बताऊं मुंशी जी के मुंह पे चढ़ गए ना। प्यारे बस कर बहुती होई, प्यारे बस कर बहुती होई, तेरा इश्क मेरी दिल जोई, ते बिन मेरा सका न कोई, ते बिन मेरा सका न कोई, हम माँ बाबुल भैन न भाई, मैं बिच में ना रह गए काई। वैसे ये घर आपका अपना है? अरे हमारा घर कहाँ है, ये मकान तो नवाब साहब की जागीर का हिस्सा है।
बस उन्होंने हमें रहने के लिए दे दिया, इनायत है उनकी मेहरबानी। तो फिर आपका अपना घर किधर है? मेरा मतलब है वो बाल बच्चे वगैरह सारे हैं। अच्छा, कर्मा, शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आते? माँ बाप गुजर चुके हैं। अब्बा नवाब साहब के मुलाजिम थे। हमने भी अपनी जवानी उनकी खिदमत में गुजार दी बस। हाँ मुंशी जी, वो एक बात पूछूंगा, बुरा ना मानिएगा। ये आपने बताया था नवाबजादा जो है बड़ा अय्याश तबीयत है, तो आपका गुजारा हो जाता है यार? देखो भाई, वो अपनी राह पर, हम अपनी राह पर। फिर हम ठहरे नौकर, हम अपने काम से काम रखते हैं। उठ गया लगता हूँ।